नमस्ते, मैं गगनदीप पाठक हाजिर हूँ फिर से आपके बीच। लेके आ रहा हूँ अभी तीसरा पार्ट जो हम शुरू किया है हमने योगा फॉर वेट लॉस का जो 7 दिन का कोर्स है उसका जो तीसरा पार्ट है। आज हम तीसरे पार्ट में देखेंगे। तो तीसरे पार्ट के अभ्यास हैं, कुछ थोड़े से आसन हैं, एक तो प्राणायाम है, श्वसन क्रियाएं हैं, उसका हम समुचित अभ्यास करेंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि सबसे पहले आप जो हमारे पहले वाले 2 पार्ट हैं उनको अच्छे से देखें और उनके साथ इन अभ्यासों को फिर जोड़ें। और दूसरा कि अच्छे से जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं उसको बारीकी से अच्छे से आप सीखें। तो इसलिए आप अगर अच्छे से सीखेंगे फिर उसके बाद उसको गति देनी है, आपने थोड़ा स्पीड के साथ उसको आपने करना है। तो आज हम इस तीसरे पार्ट में पहला अभ्यास करेंगे। आप किसी भी सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। अगर पद्मासन नहीं लगता तो आप इस प्रकार आराम से भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुखासन में नॉर्मल चौकड़ी मार के, पालथी मार के आप नॉर्मल बैठ सकते हैं। तो इसको अब हम क्या करेंगे, एक श्वसन से संबंधित क्रिया है, इसमें हम ट्विस्टिंग करेंगे बैठे बैठे। ट्विस्ट करेंगे कैसे सीधे हैं, श्वास भरा है और फिर हम राइट साइड जाएंगे, इस प्रकार हाथों को ले जाएंगे और फिर उसके बाद वापस आएंगे और फिर लेफ्ट साइड जाएंगे। तो इस प्रकार इसको कंटिन्यू करना है। इस प्रकार से आपने इसको पहले आराम से धीरे धीरे करना है, फिर इसको आपने स्पीड के साथ करना है। आप इसको धीरे धीरे करेंगे आराम से, तो स्पीड के साथ करेंगे तो फिर आपको जो साइड का मसल है, जो पेट के स्टमक के जो हमारे जो फैट है उसको ये दूर करने का प्रयास करता है। बहुत ही सिंपल अभ्यास है, बड़ा ही अच्छा अभ्यास है, आप सब लोग कर सकते हैं। मगर ध्यान रखें कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है उसकी स्थिति में ऐसे वाले अभ्यास आपने नहीं करने हैं। तो जिन लोगों को जो मोटापा है, हाई ब्लड प्रेशर है, सर्वाइकल है, उनको ये भी ध्यान रखना है कि जो हम कपालभाति करते हैं या अपना आगे झुकने वाले अभ्यास करते हैं वो आप मत करें। आपके लिए कुछ और अभ्यास लाएंगे। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारे से आप संपर्क करें। तो हम क्या करेंगे कि आपका पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम इत्यादि करवा करके और इत्यादि अभ्यास करवा के फिर हम आपको आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको थोड़ा नॉर्मल करेंगे, उसको नॉर्मल करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार अगला अभ्यास हम करेंगे, उसका नाम है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन भी वैसे तो पद्मासन लगा के होता है, मगर हम बिना पद्मासन के ही करेंगे जिससे कि आपको आसानी हो, आप कर सकें इसको। अगर आपका पद्मासन लगता है तो पद्मासन करके आपने करना क्या है कि दोनों हाथ पीछे ले जाने हैं और इस प्रकार से एल्बो से आपने इसको पकड़ना है। इस कंडीशन से ऐसे आपने ये पकड़ना है। राइट हाथ से लेफ्ट एल्बो और लेफ्ट हाथ से राइट एल्बो। उसके बाद आपने इनहेल और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है ऐसे, फिर वापिस, फिर ऐसे ही कंटिन्यू स्पीड के साथ करना है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान देने के लिए बहुत आवश्यक है कि ये जो योग मुद्रा आसन है इसमें भी आपने ध्यान रखना है कि हाई ब्लड प्रेशर है आपको या फिर आपको कोई और अपना समस्या है, सर्वाइकल की समस्या है, तो इसमें आपको आगे नहीं झुकना है, इसका आपने ध्यान रखना है। तो बाकी लोग इसको अच्छे से करें। अगर आपसे पद्मासन लग जाता है तो उससे आपको और भी बेहतर इसका लाभ प्रदान हो सकता है। तो इसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे अश्व संचालन गति क्रिया का अभ्यास। अश्व संचालन क्रिया में हम श्वसन क्रिया जोड़ेंगे। अश्व संचालन श्वसन क्रिया का अभ्यास हम करेंगे। कैसे करना है कि हमने इस प्रकार से आ जाएंगे हम, इसमें क्या करना है कि राइट पैर को आगे ले आए, हम राइट पैर को आगे ले आए और राइट पैर की दूसरी साइड जो है दोनों हाथ ऐसे रखने हैं, इस प्रकार रखना है। ये आप पूरा अलाइनमेंट देखें, पीछे पैर है हमारा इस तरीके से रखा हुआ, तो ये दोनों हाथ इस कंडीशन में आप हमारे आ जाएंगे। तो पैर के साथ ये राइट पैर आगे, इसके साथ लेफ्ट साइड में दोनों हाथ ऐसे आगे हैं। तो इस कंडीशन में आपने आ जाना है। बस अब क्या करना है कि नीचे जाना है फिर ऊपर आना है, श्वास छोड़ते हुए कंटिन्यू, जैसे हम कपालभाति में करते हैं उस क्रिया को इसके साथ जोड़ देना है ऐसे। रिलैक्स। इसके बाद इसको चेंज करना है, लेफ्ट पैर आगे लाएंगे और लेफ्ट पैर अब आगे है तो राइट साइड दोनों हाथ होंगे। घुटना ऐसे ही उठा हुआ, अलाइनमेंट आप पूरा ध्यान दें पीछे तक। फिर इसमें ऐसा ही करना है, कंटिन्यूस श्वासों का आवागमन होगा। इस प्रकार से ये अभ्यास जो हमने किया है
ये अभी अश्व संचालन श्वसन क्रिया का अभ्यास है, तो इसको भी आप नियमित करें। बहुत अच्छा अभ्यास है, आपको फैट को दूर करने वाला बेहतरीन अभ्यास है। इसका अभ्यास करें, आप अच्छे से इसको अभ्यासित करें, इसका कंसेप्ट आप अच्छे से सीखें, इसको क्लियर करें और उसके बाद इसको थोड़ा गति के साथ करें, थोड़ा स्पीड के साथ इसके राउंड करें। जैसे आप शुरू में इसके 2 राउंड कर लें, बोथ साइड से राइट लेग आगे रखें, फिर लेफ्ट लेग, फिर इसको धीरे धीरे आपने बढ़ाते जाना है। बढ़ाना कैसे है कि शरीर के सामर्थ्य के अनुसार आपने इसको बढ़ाना है। शरीर का जितना आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उतना करना है। ये नहीं है कि हम ये टाइमिंग लगाते हैं कि 1 मिनट तक हम इसका अभ्यास कर रहे हैं या आधे मिनट तक। उससे क्या होता है कि आपका जो ध्यान है आपका उस टाइम के ऊपर होता है। तो इसलिए अपने ध्यान को समय के ऊपर नहीं लेके जाना है, किसी और विषय के ऊपर नहीं लेके जाना है। अपने ध्यान को अपने अभ्यास के साथ आपने जोड़ देना है। अपने अभ्यास के साथ ही अपना आपका मन हो, मन में ऐसी भावना हो कि ये योग के अभ्यासों से मेरा मोटापा दूर हो रहा है, ऐसा संकल्प अपने भीतर आपने रखना है। अगला अभ्यास हम करेंगे नेक्स्ट जो है वो है भुजंगासन और पर्वतासन। 2 आसनों का सुमेल है, इसमें करेंगे। पहले हम भुजंगासन करेंगे, फिर हम पर्वतासन करेंगे। भुजंगासन कैसे करना है? पेट के बल ऐसे लेट जाएंगे और दोनों कंधों के पास में अपने हाथ रखेंगे ऐसे, और फिर श्वास भरते हुए ऐसे उठाएं। प्रयास करो कि दोनों पैर जो पीछे हैं वो जुड़े हुए होने चाहिए इस प्रकार से। बहुत ज़्यादा ऊपर उठाने की आवश्यकता नहीं है, प्रयास करें स्लोली स्लोली, थोड़ा पेट आपका नीचे ही रहे। तो इसमें क्या है कि आपके पेट के मसल हैं, पेट का जो फैट है वो दूर होता है, स्टमक जो है वो फ्लैट होने में हेल्प करता है ये अभ्यास। फिर इसी में आपने क्या करना है, श्वास भरा हुआ है और श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में आना है। प्रयास करना इस प्रकार से। आपकी जो एड़ियाँ हैं ये एड़ियाँ नीचे ज़मीन पे, दोनों हाथ दोनों एड़ियाँ जुड़ी हुई और नीचे ज़मीन पे ऐसे होनी चाहिए। इसी को थोड़ा पहले आराम से करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे ऐसे। श्वास छोड़ा हुआ है, अब श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ दें, फिर श्वास लें, फिर श्वास छोड़ दें, फिर श्वास लें, श्वास छोड़ दें, श्वास लें। इस प्रकार कंटिन्यू करने के बाद विश्रामात्मक स्थिति हमने सीखनी है, वो है मकर आसन का अभ्यास। मकर आसन आपने कैसे करना है कि हाथ के ऊपर हाथ रखने ऐसे इस तरीके से, और अपने इस प्रकार से अपने सिर को टिका देंगे। पीछे जो हमारे जो पैर हैं उनको बाहर निकालना है, एड़ियाँ अंदर रखनी है। ये आपने जरूर ध्यान रखना है कि इस प्रकार आपने करना है। ये विश्राम अभ्यास है, विश्रामात्मक आसन है। तो इस प्रकार से विश्राम की स्थिति में आपने लेट जाना है, आंखें बंद रखनी है। इस कंडीशन में आपने क्या ध्यान देना है कि इस कंडीशन में आपने अपने ध्यान को अपने इस अभ्यासों के ऊपर अभ्यास करने से जो आपके बॉडी पे प्रभाव पड़ा है, अभी तक के जितने भी आपने अभ्यास किए हैं उनका आपके शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, उसका ही आपने चिंतन करना है। अपनी बॉडी के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर इसको टिका देना है। अभ्यास करने से जहां आपको प्रभाव महसूस हो, आपके पेट के ऊपर महसूस हो, तो अपने पेट के ऊपर मन ही मन ध्यान को केंद्रित करना है। तो इससे क्या होता है कि आपका ध्यान अन्य विषयों में नहीं होगा और आपका जो आपकी एकाग्रता है, आपका जो ध्यान है वो आपके अभ्यास के ऊपर, आपके स्वयं के ऊपर होगा, जिससे कि आपका मन भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। मन जो भटकता है बाहरी विषयों पे, या मन बहुत व्यथित होता है, तो वो भी दूर होना शुरू हो जाएगा। जो बिखरा हुआ मन है वो उसको समेटने का प्रयास इस अभ्यास से हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार एक और अभ्यास है तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन कैसे करना है कि भुजंगासन की पोजीशन में आ जाते हैं ऐसे, भुजंगासन, श्वास भरा, इनहेल करते हुए ऊपर उठाना है ऐसे, और फिर श्वास छोड़ते हुए राइट साइड देखना है, पीछे पैर को, फिर वापस आना है श्वास लेते हुए सेंटर में, और फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, फिर वापस। इसी को स्पीड के साथ ऐसे करें, चेंज करते रहें ऐसे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो इसको आपने पहले इसमें होल्ड करने का प्रयास करना है थोड़ा सा, फिर वापस आए, फिर दूसरी साइड होल्ड करने का, फिर उसके बाद थोड़ा स्पीड के साथ ऐसे करते रहें, रिलैक्स। तो इस प्रकार ये जो अभ्यास है आपका, ये तिर्यक भुजंगासन का जो
अभ्यास है, ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हमारे पेट का जो स्टमक है उसके जो फैट है उसको भी, और साइड के जो फैट है हमारी बॉडी का उसको भी दूर करने में अपना पूरा योगदान देता है। अगर हम इसका समुचित अभ्यास करेंगे तो हमें अवश्य ही ये सफलता मिलेगी। इसके बाद जैसे हमने पहले वाले पार्ट्स में कपालभाति का वर्णन किया है, आप कपालभाति को करें अच्छे से, उसका अभ्यास बढ़ाएं डे बाय डे। अगर आप इसको जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार, आपका मान लो 1 मिनट तक आप लगातार या आधे मिनट तक आप लगातार उसको कर पा रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आप कंटिन्यू उसमें उस अभ्यास को करने का प्रयास करें। पेट की पंपिंग है वो, इसलिए आप अच्छे से हमारे पहले वाले दोनों पार्ट्स को देखें, फर्स्ट और सेकंड वाले, उसमें कपालभाति को अच्छे से आप अभ्यासित करें जिससे कि आपको अच्छे से लाभ मिले। और कपालभाति में भी ध्यान रखना है, जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता हो, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की कोई समस्या हो, तो वो लोग ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हम अगला अभ्यास जो करेंगे उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम शरीर की वात पित्त कफ जो 3 दोष हैं आयुर्वेद के अनुसार उनको बैलेंस करता है। तो किस प्रकार से करना है, किसी प्रकार सुखासन में बैठ जाओ, हम ऐसे सुखासन में बैठे हैं तो इसमें क्या करना है कि श्वास लेना है, छोड़ना है, कंटिन्यू ये हमने पंपिंग वाला अभ्यास करना है, पेट से पंपिंग वाला अभ्यास करना है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, शुगर के डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा बेहतर अभ्यास है। हमारे स्प्लीन है, स्प्लीन है, अपना पैनक्रियाज है, किडनीज हैं पेट में, इंटेस्टाइन्स हैं, और उसके अलावा लिवर है, इन सबको ये इनकी मालिश कर देता है। ये अभ्यास बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है और भीतर के अंगों को पुष्ट करने में ये अपनी हेल्प करता है। तो कैसे करना है, सीधे बैठ जाते हैं, सिर गर्दन धड़, इतना ध्यान रखना है कि सिर गर्दन धड़ एकदम सीधा रखना है, इसको नहीं आपने टेढ़ा करना, इसमें कर्व नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार अभी हम शुरू करने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है, कंटिन्यू आपने इनहेल किया, पेट बाहर आया, एक्सहेल किया, श्वास बाहर, पेट अंदर गया। तो इस प्रकार कंटिन्यू स्पीड के साथ करना है इसको। ऐसे ही करेंगे, आंखें बंद करके इनहेल एक्सहेल। तो इस प्रकार कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में पूरा श्वास बाहर और रिलैक्स। आते जाते श्वास पर ध्यान दें, लंबा गहरा श्वास भरें, छोड़ें। पहले वाले पार्ट्स में हमने यौगिक ब्रीदिंग के बारे में बात की है, तो उसमें आप अच्छे से उसको सीखें, देखें। इस प्रकार ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम हो गया है। तो इसको हम अच्छे ढंग से करें, बेहतर ढंग से करें, जिससे कि हमारे मोटापे को दूर करने में हेल्प मिले। तो आप लोग इसको कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। तो ये अभी हो गया है भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद हम जो अगला अभ्यास करेंगे उसका नाम है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा जो है वो कब्ज को, पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, कब्ज को दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। हमारे गुदा द्वार जो होता है उसको हमने संकुचित करना है और फिर उसके बाद रिलैक्स करना है। तो इस क्रिया का अभ्यास हमने करना है। ऐसे ही हम बैठे हैं तो अश्विनी मुद्रा कर रहे हैं। अश्विनी मुद्रा में क्या है कि गुदा द्वार को संकुचन किया, होल्ड किया, फिर रिलैक्स, छोड़ दिया ढीला, फिर संकुचित किया, फिर ढीला छोड़ दिया, संकोचन किया, फिर प्रसारण, ढीला छोड़ दिया। इस प्रकार कंटिन्यू हमने आंखें बंद करके हमारा जो मूलाधार चक्र है उस पर ध्यान देना है। जो मूलाधार चक्र है, जो हमारा गुदा द्वार है, तो उसको हमने संकुचित करना है। तो आंखें बंद हैं, कंटिन्यू हम अभ्यास कर रहे हैं, गुदा द्वार का संकुचन और प्रसारण, रिलैक्स छोड़ दिया उसको। तो इसको कंटिन्यू, इसका भी अभ्यास करना है। तो ये कब्ज को, हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, बवासीर की समस्या इससे होती है। तो इस प्रकार से और भी बहुत इसके लाभ मिलते हैं अगर आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे। तो अभी जो भी हमने आज के इस पार्ट में आपको अभ्यास बताए हैं उनको अच्छे से अभ्यासित करें, अच्छे से करें, और इनके जो अपने राउंड हैं इनके बढ़ाते जाएं। जैसे भस्त्रिका है, कपालभाति है, इनको राउंड को बढ़ाते जाएं। अगर आप 3 राउंड कर रहे हैं तो 5 राउंड करें, 4, 5, 6, ऐसे डे बाय डे इनको बढ़ाते जाएं। और इसी प्रकार अपने अभ्यासों को करें। इसी प्रकार अपने डाइट में ध्यान रखना है कि चीनी वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना है, गुड़ शक्कर का सेवन कर सकते हैं आप मीठे में, और सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है आपने। और उसके अलावा खाने के साथ पानी, और उसके बाद आप पानी मत पिएं। प्रयास करें कि दिन में थोड़ा गुनगुना हल्का गर्म पानी पीने का आप की आदत डालें। आप थोड़ा हल्का गर्म पानी पिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बातें हैं डाइट के विषय में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट अपने पार्ट्स में, और इसके लिए हम अलग से एक डाइट के लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा समुचित बताएंगे भी कौन कौन सी सब्जियां खा सकते हैं, कौन कौन सी और चीज़ें खा सकते हैं। तो इस प्रकार ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारी और वीडियोस भी देखें, इसमें हैं बहुत अच्छे अच्छे अभ्यासों के ऊपर हैं। तो इस प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इनको अपनों के साथ साझा करें, और लोग हैं उनको भी प्रेरणा दें जिनको मोटापा है। और मोटापे के बिना भी अगर इन अभ्यासों को आप करते रहेंगे तो आपको मोटापा नहीं होगा। डेली अगर आप आधा घंटा इनमें से चयनित कर लें कुछ अभ्यास, उनको आप रेगुलर करें तो आपको लाभ मिल सकता है। तो इसी के साथ आज्ञा लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।